नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आज किसी साधारण व्यक्ति की हथेली का विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। ये आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान समय में डीआईजी के पद पर हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल फेमस हैं और इनके हाथ पर बहुत अद्भुत सी अवस्थाएं मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद कहना चाहूँगा। ये पामिस्ट्री में इंटरेस्ट को इन्होंने दिखाया और आप सभी के लिए ये वीडियो रामबाण से कम नहीं है, आप सभी के लिए ये वीडियो वरदान से कम नहीं है। इनके कुछ खास प्रश्न नहीं है, जिंदगी से संतुष्ट हैं, बस हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, कैसी कैसी आकृति क्या बताती है, इस विषय पर इनको जानना है और आगे की ज़िंदगी कैसी रह सकती है, क्या बदलाव इनकी ज़िंदगी पर आ सकता है आने वाले समय में और आगे बुढ़ापा कैसा बीतेगा, इस विषय पर इनको जानना है। बहुत उच्च पद पर आसीन है, बिल्कुल संदेह नहीं है और कमाल की हथेली है, अद्भुत हथेली है, अविश्वसनीय योग के साथ, अविश्वसनीय राजयोग कारक अवस्था के साथ। इनके हाथ पर ना ऐसी चमत्कारी अवस्था है, यह अवस्था अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर होती है तो आप जिंदगी पर सफल बनते हैं, इसकी गारंटी है 100%। क्योंकि ये सफल है तो ऐसी आकृति अगर आपके हाथ पर होगी, ऐसी कुछ अवस्था अगर आपके हाथ पर होगी तो सफलता पाने से आपको जिंदगी पर कोई भी नहीं रोक सकता। तो वीडियो को बहुत गहराई के साथ देखिएगा क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति की हथेली तो है नहीं। जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी के लिए प्रयासरत है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रयासरत है, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी हार जाते हैं, कुछ बार प्रयास करते हैं, उनका नहीं हो पाता तो वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। तो इनकी भी सफलता इनको मिली थी 30 वर्षों के आसपास। अभी वर्तमान समय में इनके 45 वर्ष की आयु है। तो आपके हथेली पर भी ऐसी कुछ अवस्था होगी तो हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको देश का सेवा करना है, बड़े पद पर आसीन रहना है तो एकदम एकदम पेशेंस बनाए रखें और कोशिश यही करें कि आप लड़ें। आपकी ज़िंदगी पर परेशानियां आएंगी और अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था होगी तो ये कॉन्फिडेंस की वीडियो है, एक मोटिवेशन वाली वीडियो है कि आपको ज़िंदगी पर सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं पहले इनके पॉजिटिव चीज़ पर बात करने वाला हूं कि इनके हथेली पर क्या क्या पॉजिटिविटी अवस्थित है। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, अगर आपके हाथ पर भी ये पॉजिटिविटी अवस्थित होगी तो आपको भी सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं जो आईएएस आईपीएस होते हैं उनके हाथ पर यूनिक सी अवस्था बनती है, डेफिनेट रूप से यूनिक अवस्था बनती है, तभी इतने बड़े पद पर वो आसीन रहते, इतने बड़े पद को वो प्राप्त करते, इतने बड़े पद का वो फल ग्रहण करते हैं। तो क्या अवस्था बनती है? तो कॉमन अवस्था से थोड़ी सी ऊपर हथेली पर प्रोग्रेस लाइन होती है, फिश शाइन होता है, सूर्य रेखा होती है, भाग्य रेखा अच्छी होती है, यही सब होता है। लेकिन बात यहां समझने की है, बात समझने की है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर यह अवस्था नहीं होगी तो और भी पॉजिटिविटी होती है, उस संदर्भ में भी आप यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को हम समझते हैं, कुछ रेखाओं पर बात करते हैं, कुछ पॉजिटिविटी पर बात करते हैं जो इनके हथेली पर अवस्थित है। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं, इनके हाथ पर ना सूर्य पर्वत पर मेरा नजर जा रहा है, जहां पर से कुछ अद्भुत अवस्थाएं मेरा ध्यान खींच रही हैं। तो मैं उसको देखता हूं। तो किसी भी व्यक्ति के हाथ पर यह होता है सूर्य का पर्वत। आपके रिंग फिंगर से नीचे वाला पोर्शन सूर्य का पर्वत कहा जाता है, सूर्य का क्षेत्र कहा जाता है, जो खुद में गवर्नमेंट है। जिस भी व्यक्ति का सूर्य प्रबल है, सूर्य रेखा अच्छी है, वो जिंदगी पर नाम और शोहरत को जरूर पाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनके हाथ पर क्या है, ऐसी क्या चमत्कारी अवस्था है। तो एक खतरनाक फिश जैसी आकृति इनके हाथ पर मुझे दिख रही है। क्लियर देखना, ये डेफिनेट रूप से बना हुआ ये फिश शाइन, यहां पर से इसका प्रारंभ है। बाकी ऐसे करके ये फिश बना, ये फिश जैसी आकृति जो कि चमत्कारी अवस्था होती है, जातक को बहुत सफल बनाती है, बहुत पैसा देती है, जिंदगी पर कंफर्ट को देती है, नाम और शोहरत को देती है। और इसी फिश के साथ ना कुछ चमत्कारी चिन्ह जैसी आकृति और बनी इनके हाथ पर। समझ रहा है, ये फिश आपने देख लिया, इसी फिश के लाइन पर ये जो पहली लाइन है, इस पर एक स्टार आपको यहां पर से दिखा होगा और आगे थोड़ा सा और मैं जा रहा हूं तो यहां पर से भी एक स्टार मुझे दिखा, जो कि बहुत कमाल है। और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर स्टार है सूर्य पर्वत पर और फिशनुमा आकृति के साथ स्टार, तो ये चमत्कारी इंडिकेशन से कम नहीं है। इस केस में जातक जिंदगी पर बहुत सफलता को पाते हैं, उच्च पद पर आसीन रहते हैं और ये तो उच्च पद पर हैं ही, तो कहने की बात ही नहीं, आईपीएस अधिकारी हैं। तो एक फिश जैसी आकृति दिख गई इनके हाथ पर और आगे हम विचार करते हैं एक जबरदस्त सूर्य रेखा जो कि आगे बढ़ रही है। सूर्य रेखा का ब्रांच जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ब्रांचेस खराब होते हैं तो वो बहुत अनुचित बात है। आप प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। वर्तमान समय में अधिकारी के पद पर हैं, ये उच्च अधिकारी के पद पर है।
तो यहां पर से देखिए सूर्य रेखा इनकी और आगे बढ़ी है, बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा है जो कि बेमिसाल है, बहुत कमाल है। तो ऐसी सूर्य रेखा और ये दो इंडिकेशंस, एक फिश भी है, दो स्टार साइन भी है। स्टार के लिए कंसेप्ट है कि ऐसे व्यक्ति की साइन करने वाली पर्सनैलिटी होती है, मतलब ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर साइन करते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। इसके उपरांत और भी महत्वपूर्ण चीजें इनके हथेली पर अवस्थित हैं। जैसे देखो सूर्य रेखा का एक ब्रांच मंगल की तरफ जा रहा है, ये पूर्व पुण्य रेखा का कार्य करती है, जिंदगी पर सफलता पाने में मदद करती है। यहां से भी एक पूर्व पुण्य रेखा जिसको हम सूर्य रेखा के तरफ, सूर्य रेखा से जुड़ के जा रही है मंगल क्षेत्र पर, पूर्व पुण्य रेखा, मंगल रेखा। पूर्व पुण्य रेखा कहने का अर्थ है कि जातक पूर्व जन्म में अच्छा कर्म करके आते जिसका इनको इस जन्म में फल मिलता है, इसके स्वरूप में इनकी जिंदगी पर ख्याति होती है, नाम होता है, प्रॉपर्टी बनाते हैं, जिंदगी अच्छी बीतती है। तो बहुत खतरनाक पूर्व पुण्य रेखा है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो और भी चीजें देखो, कुछ ट्राइंगल्स इनके सूर्य पर्वत पर है जो कि डेफिनेट रूप से दिख रहा है। आगे भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, एक से ज्यादा। ये सारे ब्रांचेस जो है ना सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, जो कि ख्याति को भी दर्शाती हैं, जिंदगी पर तरक्की को भी दर्शाते हैं। यहां से भी एक ट्रायंगल से आकृति दिख रही है जो कि आने वाले समय में भी मान सम्मान को इंडिकेट कर रही है। यहां से भी देखो सूर्य रेखा के कुछ ब्रांचेस आपके सैटर्न की तरफ जा रहे हैं, जो कि आपके जिंदगी पर ख्याति और मेहनत करके ख्याति प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका भी सैटर्न प्रबल है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा ही मेहनती होते हैं। यहां पर से भी कुछ आपके ट्रायंगल से आकृति दिख रही है, ये भी एक देखो ट्रायंगल सी आकृति है, मतलब बेमिसाल अवस्था है सूर्य पर्वत के आसपास, बेमिसाल ट्रायंगल बहुत ज्यादा है, स्टार है, फिश है, बहुत कमाल है। उसके बाद आगे मैं दिखाऊं तो शुरुआती दौर में डेफिनेट रूप से इन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया है, लेकिन जिस समय से इनकी भाग्य रेखा रही है बहुत पतली रही है और सीधे इनके जिंदगी के लास्ट तक दिख रही है मुझे। ये देखो, ये भाग्य रेखा होती है किसी भी व्यक्ति के हाथ पर, सीधी एकदम जा रही है, 36 वर्ष के बाद भी बहुत कमाल है। और आगे भी बेमिसाल रूप से इनके अतली पर अवस्थित है, त्रिशूल नुमा आकृति के साथ भाग्य रेखा पर त्रिशूल 2-3 क्षेत्र से धनलाभ होने के इंडिकेट को ये बता रहा है। सरकारी क्षेत्र से धनलाभ होने वाली रेखाएं इसको हम कहते हैं, ये जो आपके जुपिटर की तरफ जा रही है। तो देखना कितनी खूबसूरती के साथ इनके हाथ पर रेखाएं अवस्थित हैं, तभी तो इतने बड़े पद पर ये आसीन है। और यहां पर से देखो कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति है जो कि बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ठीक है, आवश्यकता भी नहीं थी, बनेगी तो बेनिफिट ही कराएगी। आगे मैं दिखाऊं तो कुछ बुद्ध रेखा इनके अतली पर अवस्थित है, यहां से सीधे चल के जा रही है मंगल के क्षेत्र की तरफ, और यहां से भी हल्की हल्की बुद्ध रेखा सीधी बढ़ रही है जो बहुत खतरनाक है। पॉजिटिविटी में दिखा रहा हूं अभी। यहां से भी देखो कुछ पॉजिटिव लाइंस जो कि विशेषकर यात्राओं को जिंदगी पर बता रहे हैं, वो इनके अतली पर अवस्थित है। और पॉजिटिविटी में देखो तो बुद्ध पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक है, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, नो डाउट। आगे अगर हम और विचार कर लें इनके अतली पर, और क्या खूबसूरती इनके हाथ पर दिख रही है मुझे, तो कितनी बड़ी बड़ी प्रोग्रेस लाइन। जिस समय इनका यूपीएससी हुआ था उस समय प्रोग्रेस लाइन से ये गुजर रहे थे, और देखो कितनी खतरनाक। और आगे देखो तरक्की ही तरक्की है जिंदगी पर, जिंदगी के लास्ट तक ये जितनी रेखा आगे बढ़ रही है जीवन रेखा से, ट्रायंगल भी देख लो, ये सारी तरक्की को बता रही है। फिशनुमा आकृति जीवन रेखा पर अवस्थित, एक मंगल रेखा अतली पर है, रिक्वायर्ड नहीं था, होता भी है तो बहुत अच्छी बात है, मार्स टाइम जिसको हम कहते हैं। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो एक स्टार साइन जुपिटर पर दिख गया, जब जुपिटर पर स्टार दिख जाए तो क्या ही कहना, और कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति जुपिटर पर जरूर है। तो आप देख लो इनके अतले पर कि कितने अद्भुत अवस्थाएं हैं। तो अगर आपको भी यूपीएससी करना है तो जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन का बड़ा महत्व है, भाग्य रेखा का बड़ा महत्व है, सूर्य रेखा का बड़ा महत्व है। अगर सूर्य रेखा के आसपास कोई महत्वपूर्ण चिन्ह बन जाए, जैसे इनके हाथ पर अवस्थित है फिश जैसी आकृति, स्टार जैसी आकृति, सूर्य रेखा बड़ी हो, तो आपको जिंदगी पर सफलता मिलना तय है। इस बात की गारंटी मैं लिख के देता हूं। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या ही मिल सकता है। तो बड़ी गजब की हथेली है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें अवस्थित है इनके हथेली पर। तो ये तो थी इनके हाथ पर पॉजिटिविटी, जो कि पॉजिटिव चीज को इंडिकेट कर रही थी इनकी जिंदगी पर। अभी और चीजों पर हम विचार करते हैं, और भी क्या चीजें हैं, और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। केवल लाइंस से पॉजिटिविटी दर्शाया नहीं जाता, इनकी और पॉजिटिविटी क्या है वो मैं बताने का कोशिश करता हूं। तो पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, देखो शुक्र कितना प्रबल, मतलब बेहतरीन, अद्भुत। प्लैनेट्स की क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा मायने रखती है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी पर। तो शुक्र बड़ा ही शानदार है इनका, आपके इनका दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा भी इनका बढ़िया है, ये चंद्र का माउंट हो गया। ये मरकरी भी ठीक है, बट थोड़ी सी मरकरी में हल्की सी दबाव है, बट ठीक है। मरकरी में यहाँ से हल्की दबाव है जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स कभी कभार घबराहट को इंडिकेट करती है, वो बड़ा सामान्य है। बाकी मरकरी और सूर्य इनका बहुत बेहतरीन है, नो डाउट। इनका सैटर्न भी बढ़िया है, जुपिटर भी बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में हैं, जिसके फलस्वरूप इनको जिंदगी पर सफलता मिली और आगे भी सफलता मिलने के पूर्णतः आसार हैं।
अभी हम विचार करते हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ पर पॉजिटिविटी रहती है तो नेगेटिविटी भी रहती है। डेफिनेट रूप से आप कितने ही बड़े पद पर रहे, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके हाथ पर रहेगी। तो हमें यही प्रयास करना है कि हमें अपने नेगेटिविटी को समझ के उसको और बढ़ने ना दे, और कोशिश यही करना है कि उसके लिए उपाय करके चीज़ों को ठीक कर लेना है। तो इनके हाथ पर क्या नेगेटिविटी दिखी? हालांकि शुरुआती दौर से मुझे ज़्यादा दिखी, हल्की हल्की राहु रेखा दिखी, थोड़े स्ट्रगल जिंदगी पर रहते हैं इस केस में। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बिल्कुल भी साथ नहीं थी। भाग्य रेखा इनके 18 वर्ष की आयु के बाद साथ हुई है। तो इसका अर्थ होता है कि भाग्य के शुरुआती दौर से ये धनी नहीं रहे, काफ़ी ज़्यादा तकलीफों का इनको सामना करना पड़ा है। अब वैसी कामयाबी ही क्या जो आपको बना बना हुआ मिल जाए, समझना मेरी बात, वैसी कामयाबी ही क्या जो फूल के रास्ते पर चल के मिल जाए। अब यूपीएससी करना है तो जातक को मेहनत करना पड़ता है, और आप इस पद का तभी लाभ उठा सकते हैं जब आप जिंदगी पर स्ट्रगल किए हुए रहते हैं। तो इनके लाइफ में स्ट्रगल की अवस्था बहुत खतरनाक दिख रही थी, जो कि स्टार्टिंग फेज में था। काफ़ी तकलीफ में रहे थे, काफ़ी स्ट्रगल किया था, तभी जाके इतने बड़े परीक्षा को इन्होंने पास किया, क्योंकि इनको आवश्यकता थी कि ये करें। इनका डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का था। तो शुरुआती दौर में स्ट्रगल रही है, क्योंकि भाग्य रेखा का साथ ना होने से जातक को परेशानी आती है। शुरुआती दौर में जुपिटर भी थोड़ा सा इनका वीक था, जहां पर से ये भी परेशानियों को इंडिकेट करता है। जातक के जिंदगी पर थोड़े पारिवारिक तनाव, पारिवारिक समस्याएं, वो नॉर्मल रूप से रहता है। बाकी जिस समय ये सफल हुए उसके बाद तो कोई समस्या नहीं, आगे भी कोई समस्या होने के योग नहीं है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और नेगेटिविटी क्या है, एक पार्टिकुलर पीरियड में ना मस्तिष्क रेखा पर कुछ यवा आकृति दिख रही थी। तो जब आप इतने बड़ी परीक्षा को पास करते हैं, पढ़ाई के दरमियान काफ़ी तनाव में आप रहते हैं, काफ़ी तनाव को आप झेलते हैं। जो व्यक्ति उस तनाव से निकल गया वो व्यक्ति ज़िंदगी पर आगे बढ़ जाता है। तो वही प्रारंभिक समय की बात है, तकरीबन 28 से लेकर 30-31 वर्ष की बात है, जिस समय ये ट्रेनिंग में होंगे। 30वें वर्ष में इनको सफलता मिली है, तो उस समय तक थोड़ा तनाव दिख रहा था। उसके बाद तो विशेषकर कोई तनाव नहीं है। नॉर्मल इमोशंस के योग को बता रही है। जातक इमोशनल होते हैं, बहुत सोशल नहीं होते, इमोशनल होते हैं। चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया। ये कुछ इनके नेगेटिविटी थी। और कुछ नेगेटिविटी हल्की फल्की, जो बुध रेखा ऐसी टूटी हो ना किसी भी व्यक्ति के हाथ पर, तो इनके थोड़ी बहुत पेट की समस्या को बताता है। वो बड़ा सामान्य रूप से रहता है, अगर प्रॉपर केयर किया जाए तो विशेष समस्याओं को इंडिकेट नहीं करता है। तो यही कुछ इनकी नेगेटिविटी थी। विशेष करके कोई और नेगेटिविटी तो थी नहीं, विशेष करके कोई और नेगेटिविटी का तो मुझे दिख नहीं रहा। अब थोड़े इनके क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन इनके इस प्रकार थे। जॉब बहुत अच्छा है, वो तो सभी जानते हैं, जॉब में विशेष कोई दिक्कत है नहीं। आगे और जिंदगी पर क्या हो सकता है, कुछ ग्रोथ को लेके इनके प्रश्न थे। हथेली इनके क्या बता रही है, और जीवन इनका कैसा रहेगा। तो आपकी प्रारंभिक जिंदगी से आपके हथेली को हम देख लेते हैं कि प्रारंभिक से आपकी जिंदगी कैसी रही है, और आगे आपकी जिंदगी कैसे रह सकती है, उस विषय पर हम विचार कर लेते हैं। आपके सारे ही प्रश्न उसमें ही आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, इनके जो प्रारंभिक समय की मैं बात कर लूं तो थोड़ा सा जुपिटर का यहां से दबाव थोड़ा स्ट्रगल को बताता है। बाकी जीवन रेखा शुरुआती दौर से सामान्य थी, तो सामान्य रूप से जिंदगी चल रही होगी शुरुआती दौर से। एक जो मेजर चेंज आया था ना, वो 16 वर्ष की आयु में था। 16 वर्ष के बाद 16-17 वर्ष की आयु में था। उसके बाद जिंदगी ठीक थी। एक दिक्कत आपके 20वें साल के आसपास मुझे दिखी थी। 20 के बाद एक तरक्की आपके 24वें साल के आसपास थी। 24 के बाद देखना इनकी जिंदगी पर, ये 23-24 के आसपास थी, थोड़ा सा जिंदगी ठीक चला। और यहां पर से एक दिक्कत आपके 26वें साल में था, एक आपके 29 साल में कोई दिक्कत था। 29 के बाद गजब की तरक्की, ये देखो बेहतरीन प्रोग्रेस लाइन, बेहतरीन प्रोग्रेस लाइन 30-31 वर्ष की आयु में, मतलब 30-31 वर्ष की आयु में जिंदगी पर मेजर परिवर्तन। उस समय ही इनकी नौकरी हुई थी। 30-31 वर्ष की आयु में इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था, जो कि बहुत शानदार प्रोग्रेस लाइन था। इस अवस्था में तरक्की जिंदगी पर आनी ही थी। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी प्रगति के योग रहते हैं वो जिंदगी पर सफलता को पाते हैं, उच्च सफलता को पाते हैं। चाहे वो व्यापार कर ले या राजनीतिक में चले जाएं या कोई भी कार्य कर ले, इसमें सफलता जिंदगी पर मिलती है। तो 30-31 वर्ष की बात थी। 31 वर्ष के बाद यहाँ पर से देखो 33 वर्ष में एक तरक्की जिंदगी पर थी और बहुत ज़बरदस्त। फिर एक आपके 35 वर्ष में थी। फिर तकरीबन आपके एक मान के चलो ये 40-41 वर्ष के आसपास थी। 41-42 के आसपास ये फिर एक 44 वर्ष में तरक्की, 43-44 में। फिर एक बहुत ज़बरदस्त तरक्की 52 वर्ष में, फिर एक 55 वर्ष में है, फिर एक 60 वर्ष के आसपास है। 60 से लेके आपकी ज़िंदगी पर 70 वर्ष तक बढ़िया ट्रायंगल, कुछ बड़ी ख्याति मिलेगी या बड़ी धन की प्राप्ति होगी। 70 के बाद भी लाइफ लाइन बढ़िया है। तो लाइफ लाइन में कोई संदेह नहीं। विष्णुमा आकृति आपकी ज़िंदगी पर आकस्मिक धन लाभ को बताती है। जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त, कोई राहु रेखा नहीं है। ये सब कट्स जो होते हैं ना, इसको हम राहु रेखा कहते हैं, वो तो इनके हाथ पर है नहीं, तो विशेष दिक्कत वाली बात भी नहीं है।
विशेष समस्या वाली बात भी नहीं है और जिंदगी पर मेजर मेजर तरक्की आपको मिलती रहेगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जबरदस्त हथेली है, मजा आ गया देख के। आयु इस केस में दीर्घायु होती है, हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणी मैं नहीं करता हूं, वो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन इस प्रकार की अवस्था जिस भी व्यक्ति के हाथ पर रहती है वो बड़े दीर्घायु होते हैं। हालांकि इस बात का मैं परिचय करा रहा हूं, लेकिन मैं आयु को लेकर कोई गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि ये ईश्वर और आपके बीच की बात है, ये हमारा कोई इसमें कंसर्न नहीं है। लेकिन जीवन रेखा बहुत अच्छी है। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आप दीर्घायु हों, आप सुखी रहें। बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य को करते हैं, तो मैं आपके लिए हमेशा दुआ करूंगा। हमेशा मेरा यही उद्देश्य रहता है सभी लोगों के प्रति कि वो बहुत लंबा बचे और जिंदगी के सुख को भोगे। तो बहुत जबरदस्त इनकी हथेली है, बहुत जबरदस्त जीवन रेखा है। अभी तो हो गए इनके क्वेश्चंस, इनके जीवन रेखा का विश्लेषण। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायरस पाम, मध्यम एज के सफलता को पाते हैं तो 28-30 वर्ष की आयु मध्यम एज ही एक तरह से हो जाती है। सारे ही प्लैनेट्स लगभग बढ़िया कंडीशंस में है, तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है, जिंदगी पर तरक्की को बताती है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में तरक्की करते गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है और धनी व्यक्ति के रूप में ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है। महालक्ष्मी की असीम कृपा इन लोगों पर बनी रहती है। प्लैनेट्स गद्देदार है, राजयोग कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं, नौकर चाकर किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि हथेली बड़ी शानदार थी। तो ये तो शेप की बात हो गई। अभी थोड़ा हम थंब को देख लेते हैं, इनका थंब क्या बता रहा है इनके हथेली पर। तो ये रहा इनका थंब, जो कि स्ट्रांग, एक अधिकारी का थंब ऐसा ही होना चाहिए, जबरदस्त थंब है। थोड़ी सी ये लाइंस जो है ना हल्की फल्की घबराहट की समस्या को बताती है, वो कभी कभार हो जाता है। बाकी इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत ज्यादा ही महत्वाकांक्षी है। सेकंड फ्रेंज मानसल है, तो जातक किसी के समक्ष झुक नहीं सकते। इनके खुद के बहुत एक्सट्रीम डिजायर्स होते हैं, लाइफ में करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, और लचीले बिल्कुल भी नहीं होते, अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी पूर्वक करते हैं, और जो इनके कंसेप्ट उसी हिसाब से अपनी जिंदगी को जीते हैं, और बिल्कुल भी झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराती है, मैं गलत नहीं हूं तो मैं अपने जगह सही हूं, ऐसी वाली पर्सनैलिटी है। लाइफ में कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, हालांकि इन्होंने तो कर लिया अपने जिंदगी पर, लेकिन ऐसा थंब किसी भी व्यक्ति का होता है तो जिंदगी पर कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, और ये लोग कुछ कर गुजरते हैं अपने लाइफ में, कुछ बड़ा कर गुजरते हैं, और ये गुजर ही चुके हैं, बड़ा कर गुजर चुके हैं ये। तो ये आपने देख लिया, बाकी अभी और चलते हैं। तो ये देखो समझदारी के लोग काफी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर पे खड़ी लाइन से तो ये इंडिकेट करती है जातक बहुत ज्यादा दिल के तो बहुत प्योर हार्टेड, मतलब कोई किंतु परंतु नहीं। जातक हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ड हैं, मतलब सबसे घुलते मिलते ये नहीं है, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं इनके। यहां से टिंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था। और ये देखो चक्र, बृहस्पति पर चक्र बहुत जबरदस्त, इनके शनि पर भी चक्र दिख रहा है, शनि फिंगर पर, सूर्य पर्वत पर भी हल्का मुझे चक्र का एहसास हो रहा है, बहुत खतरनाक, और बुध पर भी है, मतलब बेमिसाल बेमिसाल। मैंने यूपीएससी किए हुए व्यक्तियों का हथेली देखा है, तो ये चक्र मुझे दिखता है लोगों के हथेली पर, पांचों फिंगर में, पांचों उंगलियों में दिखता है कहीं ना कहीं, तो बहुत जबरदस्त है। यहां से टिंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी ज्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत और आपके कामयाबी का परिचय कराती थी। जातक बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं और जिंदगी पर बहुत ज्यादा कामयाबी को पाते हैं, बहुत उच्च पद पर आसीन रहते हैं। थोड़ी सी छोटी जा रही है, तो 26-27 साल की आयु तक डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स को बता रही थी, लेकिन दिमाग बड़ा तेज है, बहुत जबरदस्त व्यक्ति है, बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, फिंगर इनका बहुत जबरदस्त अच्छा है। तो जातक एक्सट्रीम पोटेंशियल वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं, बहुत पोटेंशियल के साथ कार्य करते हैं, और जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने का उद्देश्य रखते हैं। तो बहुत कमाल की अवस्था देख के ही दिल खुश हो गया, प्रसन्न हो गया देख के दिल। तो चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अभी हम आगे विचार करते हैं इनके हथेली पर और भी क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो अभी हम प्लैनेट्स पर विचार करेंगे, इनके ग्रह दृष्टिकोण से क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। तो अभी मैं इनका और पिक आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए जुपिटर, तो जुपिटर पर स्टार कहा जाता है, जब बृहस्पति पर स्टार बन जाओ, बृहस्पति आपका प्रबलतम अवस्था में हो, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और ज़िंदगी पर क्या ही हो सकती है। जातक की ज़िंदगी पर तरक्की तय है, जातक की ज़िंदगी पर तरक्की तय है। दार्शनिक सोच के बहुत ज्ञानी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान ग्रहण करते हैं और चीज़ों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझते हैं। बहुत बढ़िया स्क्वायर बना हुआ है, जातक जिंदगी पर उच्च पद पर आसीन रहते हैं, वो है ही स्ट्रांग आपके लाइन से, तो परोपकारी नेचर है, दूसरे के लिए हमेशा करना चाहते हैं, बट हिडन रूप से। जुपिटर इनका बढ़िया है, उच्च पद पर आसीन रहते हैं ऐसे व्यक्ति, जिंदगी पर अच्छी कामयाबी को पाते हैं, और साथ ही साथ दार्शनिक सोच के व्यक्ति होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा अध्यात्म के प्रति इंटरेस्टेड होते हैं। तो बहुत कमाल का जुपिटर,
बाकी देखा जाए तो आगे इनकी माइंड रेखा बहुत ही अच्छी बनी हुई है, थोड़े से एक यवा आकृति थी 30 31 60 तक, उसके बाद की माइंड रेखा है हल्की फल्की सी कहीं कहीं पर लाइन से थोड़े तनाव को ये बताती है। तो ये तनाव नॉर्मल है, इसको आप खुद से भी दूर कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो भी रेमेडी है मैं आपको जरूर दे दूंगा। यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। वैसे माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है। हृदय रेखा पर शुरुआती दौर में कुछ प्रॉब्लम्स था 16 17 साल की आयु तक, बाकी इसके बाद हृदय रेखा ठीक है। एक हल्की सी नॉर्मल समस्या को बता रही है, वो बड़ा नॉर्मल है। इसमें थोड़ा सा तनाव होता है, जातक सोच सकते हैं ज़्यादा, वो बड़ा नॉर्मल है। हालांकि आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके लिए जो नॉर्मल रेमेडी है मैं आपको बता दूंगा, आप खुद भी ये कर सकते हैं, ये बहुत बहुत ईजी है। बाकी आगे की भी हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट ट्रायंगल सही हथेली पर, बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। ये सब लाइन थोड़े से हल्के फल्के इरिटेशंस को बताती है, इसका आप नॉर्मल रेमेडी करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। वैसे माइंड रेखा हृदय रेखा आपकी काफ़ी शानदार है। आगे देखा जाए तो यहाँ से दबाव में व्यक्ति मेहनती है और बिना मेहनत के आप यूपीएससी जैसे नौकरी को तो प्राप्त नहीं कर सकते, यूपीएससी जैसे जॉब को, यूपीएससी जैसे एग्जाम को तो क्वालिफाई नहीं कर सकते। मेहनत ही बहुत ज़बरदस्त है, वो तो आपकी हथेली बता रही है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग तो ये लाइन से इंडिकेट कर रही है। आगे की भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, त्रिशूल नुमा आकृति के साथ है, जो जातक के 3 क्षेत्र से धन लाभ को बताती है, ख्याति मान सम्मान को बताती है। विदेशी धरती से धन लाभ को इंडिकेट करती है। मे बी इनका एक इच्छा भी था कि विदेशी धरती से धन लाभ करूं या फिर विदेश में जाके सेवा करूं बिहार सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर से आप जरूर जा सकते हैं, विदेशी धरती से धन लाभ जरूर कर सकते हैं। कुछ ब्रांचेस आपके हथेली पर अवस्थित हैं जहाँ पर से आप जिंदगी पर सफल होते हैं। और भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार, तो व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के, तो बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है। सूर्य रेखा बड़ा ही अद्भुत था, और ये फिश शाइन तो उससे भी ज़्यादा अद्भुत था आपके हथेली पर, मतलब बेमिसाल बेजोड़। और यहाँ पर से देखो स्टार साइन है, बहुत कमाल, 2 स्टार, अब क्या ही चाहिए। साइन करने वाली पर्सनैलिटी होती है, वो तो आपकी है ही। आप जिस सफलता को प्राप्त कर चुके हैं वो तो साइन करने वाली पर्सनैलिटी है, आपको याद रखा जाएगा बहुत दिनों तक। यहाँ से भी देखो तो बहुत ज़बरदस्त सूर्य रेखा के ब्रांचेस, सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है, तो ये टैलेंटेड होने का परिचय कराते हैं। यहाँ भी देखो मंगल रेखा बहुत खतरनाक, आगे भी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त बनी हुई इनके हथेली पर, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया एकदम, दिल प्रफुल्लित हो गया आपके हथेली को देख के। ट्रायंगल्स भी बड़ा कमाल है, मतलब बेमिसाल हथेली है, आप कुछ भी कर सकते हैं आप जो चाहेंगे। यहाँ से सूर्य रेखा बुद्ध की तरफ जा रही है, तो अपने बुद्ध से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं और जिंदगी भर सफलता को पाते हैं। बुद्ध पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं। यहाँ से भी देखो लाइन्स है जो कि व्यक्ति के टैलेंटेड होने का परिचय कराता है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते, बहुत समझदार व्यक्ति हैं आप। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, हाईली एनर्जेटिक। मंगल का अच्छा होना हथेली पर बहुत ज़रूरी है, ये आपके एनर्जी का परिचय कराता है, आपके एनर्जेटिक होने का ये परिचय कराता है। जातक एक्सट्रीम एनर्जेटिक है, जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं और जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ते, पराक्रमी, हद से ज़्यादा मंगल आपके पराक्रम समर्पण को दर्शाता है। लाख प्रॉब्लम हो लेकिन अपने कार्य को पहले प्राथमिकता देते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। मंगल अच्छा है तो दीर्घायु योग को ये बताता है, क्योंकि बहुत शानदार आपके हथेली पर मुझे दिख रहा है। चंद्र वाइब बढ़िया है, पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी, विशेषकर यात्राएं जिंदगी पर होती है। वैसे इन लोगों को घूमना फिरना भी काफ़ी पसंद होता है। बुद्ध रेखा बनी है जो कि मनी ट्रायंगल के साथ है, पैसे के आगमन को बताती है। थोड़ी हल्की टूटी टूटी बुद्ध रेखा जो नॉर्मल पेट की समस्या को बताती है, उसके लिए आपको केयर करने की आवश्यकता है। बाकी आप खुद केयर करते होंगे, थोड़ा और केयर करने की आवश्यकता है। बाकी यहाँ पर से देखो तो बढ़िया ब्रांच आपके भाग्य रेखा से जुड़ रही है। 18 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बहुत शानदार थी। 18 साल की आयु के बाद ज़बरदस्त भाग्य रेखा थी। 36 के बाद तो बेमिसाल थी। 36 के बाद तो प्रॉपर्टी बनने के योग भी थे। 40 के बाद भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के योग आपके हथेली पर बने हुए, कुछ स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है मुझे। आगे भी ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, कहीं कोई संदेह नहीं है। जीवन रेखा बहुत कमाल आपके हथेली पर है और यहाँ पर से कुछ प्रगति के योग बने हैं जो जिंदगी पर तरक्की कामयाबी को दर्शाते हैं। इस प्रकार के जीवन रेखा जातक को बहुत तरक्कीवान बनाती है। ज़बरदस्त मंगल रेखा है, शुक्र बहुत ज़बरदस्त है। शादी के बाद भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धन लाभ, इस चीज़ का ये परिचय करा रही थी। मनी मैनेजमेंट के लाइन्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे इनके हाथ पर। प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइन्स है वो तो आपको मिलना है। बेजोर हथेली, ईश्वर की बड़ी सीम कृपा है आपके ऊपर। शुक्र बड़ा साफ सुथरा है, जिंदगी पर ऐश और आराम रहेगा। लग्जरी के पीछे आप थोड़ा सा रहेंगे, ऐसे व्यक्ति लग्जरियस जिंदगी चाहते हैं वो इनको मिलता भी है। शुक्र बड़ा खतरनाक है, जिंदगी का लास्ट तक भी बहुत जबरदस्त है। मंगल पर ये लाइन्स थोड़ा सा इंसान को सोचने पर बाध्य करता है, तो ज़्यादा सोचने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो लाइटली रखे चीज़ों को। बाकी आप खुद समझदार हैं। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त मंगल रेखा, ये लाइन्स जो होती है ना, थोड़ा सा इंसान को ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर देती है। बाकी मंगल बढ़िया है, इंसान किसी भी प्रकार की परेशानी को झेल सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ज़्यादा
कुछ देर सोचेंगे, बाद में फिर रियलाइज करके उसको सोचना ये छोड़ देंगे, क्योंकि समझदारी हद से ज्यादा है। ट्रायंगल्स है मंगल पर जो इसकी पॉजिटिविटी को बता रहा था। मंगल वैसे इनका बहुत जबरदस्त है, 2 तरह के मंगल हाथ पर रहते हैं, अपर और लोअर, तो बहुत बढ़िया दोनों मंगल आपका है। ये आपके पराक्रम, समर्पण, एनर्जी को दर्शाता है। मंगल हीमोग्लोबिन को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। हल्की फुल्की पेट की समस्या वो तो इस केस में रहती है, जैसा इनके हाथ पर था वो नॉर्मल है। अगर ठीक से केयर किया जाए तो विशेष परेशान नहीं होंगे। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।